सब विधायक जीत गए उनके, किसी पार्टी का विधायक नहीं जीता। सब जीत गए कि नहीं जीते उनके विधायक, सांसद जीत गए सब। और बुंदेलखंड की जनता को क्या मिला बताओ? और हमारे चिलमजीवी पता नहीं कहां है, सरकार कहां से चला रहे हैं। एक चिलमजीवी है, उन्हें चिंता नहीं है कि उनका बदल किधर जा रहा है। सड़क में गड्ढे हो गए। अन्ना जानवर को बताओ, अन्ना जानवर के लिए योजना चलाई कि नहीं चलाई? अन्ना जानवर के लिए क्या चल रहा? कितना पैसा आया? अरबों रुपया आया, पता नहीं कहां चला गया। और कभी कभी सरकार सड़कों पे बुल से और बुलडोजर से डराती है। बुल और बुलडोजर से चलाने वाली सरकार, याद रखे, इस बार जब 22 में चुनाव आएगा तो यही बुंदेलखंड की जनता इतना वोट डालेगी, इतना वोट का बुलडोजर चलाएगी कि भारतीय ये विजय रथ तब तक चलेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया ना हो जाए। सफाया कर गई, विजय पाने का काम समाजवादी पार्टी के साथ महान दल कर रहा है। और हमें खुशी है इस बात की कि आज सबसे ज्यादा उम्मीद, सबसे ज्यादा भरोसा हमारे पिछड़े नेताओं को, पिछड़े दल की पार्टियों को अगर किसी पे तो समाजवादी पार्टी पर है। इसीलिए हम महान दल को धन्यवाद देते हैं और हमने राजा रामपाल जी का भी धन्यवाद देते हैं कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए साथ आने का काम किया है। इसी तरह के साथी और भी हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो विनोद अग्निहोत्री जी हो, चतुर्वेदी जी हो, चाहे उपाध्याय जी हो, चाहे बसपा के तमाम हमारे नेता हो, चाहे हमारे अनुरागी जी हो, गयादीन अनुरागी जी हो, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ रही है। और याद कीजिए, वही समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाया है। आप हम लोगों को मौका दोगे तो बिजली से लेकर के, सड़क से लेकर के, अस्पताल से लेकर के अगर हमें कोई सुविधा देनी पड़ेगी जिससे हमारे किसानों की खुशहाली हो, वो सुविधा देने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। आज महंगाई देखो कहां बढ़ गई। यही पकौड़ा बनाने वाली पार्टी जो कहती थी पकौड़ा बनाओ, याद कीजिए, पकौड़ा बनाने वाली पार्टी क्या कहा था नौजवानों आपसे कि जाओ, रोजगार है, नौकरी है, पकौड़ा बनाओ, यही रोजगार है तुम्हारा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो, पकौड़े बनाने वाला सरसों का तेल कितना महंगा कर दिया, ये बताओ आप। पेट्रोल का दूना हो गया सरसों का तेल। और भाजपाइयों से पूछा कि ये सरसों का तेल महंगा कैसे है, तो बताया कि आजकल मिलावट नहीं हो पा रही है इसलिए तेल महंगा हो गया है। सोचो, जिन्होंने दाल महंगी कर दी, तेल महंगा कर दिया, हर चीज महंगी कर दी और हर चीज बेची जा रही है। हवाई जहाज भी बेच रहे हैं और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेचे दे रहे हैं। पानी के जहाज बिक रहे हैं, जहां पानी का जहाज खड़ा होता है वो जगह भी बेच रहे हैं। ये रेल बेचे दे रहे हैं और जहां पर रुकते हो, चढ़ते हो, स्टेशन भी बेचे दे रहे हैं। सोचो, ये बेचने वाली सरकार है। ये फेंकू सरकार तो थी, ये बेचू सरकार भी बन गई है। ये बेचू सरकार है। और याद कीजिए, दुनिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो एक कानून लाई, वो कंपनी सरकार बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा बहुत कारोबार कर रही थी, यहां थोड़ा बहुत कारोबार चल रहा था उनका, लेकिन एक कानून उन्होंने पास किया और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही थी, कंपनी थी, वो सरकार बन गई। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं, चीजें बेचते चले जा रहे हैं, हो सकता है
आने वाले समय में ये धीमे धीमे सब बेच दें, सरकार भी कंपनी बन जाए और खुद गद्दी छोड़ करके आउटसोर्स कर करके सरकार को भी चले जाए। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा इन लोगों से। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए उनको छीना जा रहा है, वो हकों को छीना जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी का विजय रथ लगातार चलेगा। किसानों का हक सम्मान दिलाने के लिए, नौजवानों को नौकरी दिलाने के लिए, कारोबार बढ़े, रोजगार मिले, उद्योग लगे, जिससे उत्तर प्रदेश भी खुशहाली के रास्ते पर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महान दल के नेता उनकी ये जो ताकत दिखाई दे रही है, उनके जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये जो महान दल के कार्यकर्ता नेता हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये जो जो खुशी दिखाई दे रही है, जो महान दल का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भरोसा दिला रहा है कि इस बार बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। बताओ, सफाया करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? नौजवान साथियों, नौकरी और रोजगार छीन लिए, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करोगे कि नहीं करोगे? और जो बुल और बुलडोजर लिए घूम रहे हैं, इनका बुलडोजर छीन करके आप अपना वोट का अधिकार दिखा करके इन पर वोटों का बुलडोजर चलाओगे कि नहीं चलाओगे? बुलडोजर वोट का चलेगा तो चिरंजीवी का पता नहीं लगेगा। साइकिल को डीजल की भी जरूरत नहीं है, पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है। इसलिए महान दल के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस ऐतिहासिक स्वागत के लिए। हमें उम्मीद है कि आपका सहयोग और मदद मिल जाएगी। तो आने वाले समय में हम माताओं बहनों को भी जो समाजवादी पेंशन 500 रुपए दे रहे थे, 3 गुना करने में भी कामयाब हो जाएंगे, जिससे हमारी गरीब माताओं बहनों का भी हम लोग सम्मान कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए कि जब चुनाव आएगा तो हमारी मदद करने का आप लोग काम करेंगे। एक बार फिर जो बहुजन समाज पार्टी से हमारे तमाम साथी शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से अनुरागी जी और हमारे विनोद चतुर्वेदी जी और उनके तमाम सहयोगी साथी जो पार्टी में आए, उनको बधाई देता हूं। राजा रामपाल जी को बधाई देता हूं और केशव जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो लड़ाई शुरू की थी कासगंज से, वो आज कालपी में जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। ये इसी तरीके से दोनों दल मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर के चलेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।